साथ ही में जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, लेकिन उस पे एक कानूनी चारा जोई करे, जो फेयर ट्रायल है वो किया जाए। लेकिन जो तशद्दुद किया गया है उसकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिस तरह से इस इंपोर्टेड हुकूमत ने शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया है, जिस किस्म का उनके साथ सलूक किया है, इसकी भी ये हाउस को मजम्मत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इनके लीडर्स ने जो हमारी अफवाज के बारे में, हमारे इदारों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कई ज्यादा गुना, ज्यादा शहबाज गिल की स्टेटमेंट से कई ज्यादा गुना, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। इनको भी और उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। और वहां पे कहते हैं क्या जी पीटीआई की क्या तर्जुमानी करते हैं? और बाबा आपके लीडर्स ने स्टेटमेंट दी है। हमारे तो चेयरमैन ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया, लेकिन इनके पार्टी के चेयरपर्सन्स ने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमारे इदारों के खिलाफ, उनको भी लाना चाहिए। और हां, मैं यहां पे एक चीज ऐड करूंगा, ये सारी जो एक स्कीम बनाई जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो के फेडरेशन की जमात है, जो कि पूरे मुल्क की तर्जुमानी करती है, पूरे मुल्क में बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, सिंध, कराची, हर जगह की नुमाइंदगी करती है। यह तहरीक इंसाफ फेडरेशन की जमात है। आखिरी बात कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ जो कि वफाक की अलामत है, इमरान खान जो वफाक का निशान है, इमरान खान और फौज के बीच में फासले लाना चाहते हैं ये। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सियासत में सबसे ज़्यादा ज़हर बहस रहने वाला इशू, जिस पे जो है हुकूमत, अपोजिशन, पीडीएम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपी सबकी नज़र थी, वो जो अहम फैसला था शहबाज गिल का रिमांड। 2 दिन से तमाम खबरों में यही जो है खबरें ज़ेरे गर्दिश थी, यही हर जगह सुनने में आ रहा था। तमाम लोग मईशत को, ज़ाती इख्तलाफात को और दीगर इशूज़ को भूल के सबका एक ही फोकस था कि शहबाज गिल का जो है मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। बहरहाल आज जो है सेशन कोर्ट में जो है इस्लामाबाद में जो है शहबाज गिल का जो है 2 दिन का जो है जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। इसके बाद 2 चीज़ें जो है मज़ीद ज़ेरे बहस आईं, जिसमें एक जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक हुक्म जो उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी जेल खानाजात को दिया, जिसमें उन्होंने जो है उनको सख्ती से हिदायत की कि फौरी तौर पे वो जो है शहबाज गिल को जो है अस्पताल मुंतकिल करें। इमरान खान साहब चाह रहे थे किसी तरीके से जो है शहबाज गिल का जो है जिस्मानी रिमांड नहीं हो और उनको जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी जेल खानाजात ने जो है इमरान खान साहब को बताया कि ये गैर कानूनी काम होगा। बहरहाल ये तो जाहिर सी बात है कि गैर कानूनी काम ही था। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को भी अहकामात दिए कि जो है किसी भी तरीके से आप जो है शहबाज गिल को जो है आप अपनी तमाम एफर्ट्स इस्तेमाल करते हुए जो है शहबाज गिल को जो है आप बचाने में अपना अहम किरदार अदा करें। इससे 2 चीज़ें, चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्किलात में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद कब तक रहता है पंजाब में, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही जो है इमरान खान के जो है MPS जो हैं उन्हीं की बदौलत जो है वो वज़ारत आला के जो है मनसब पर जो है फाइज हुए हैं। अब जो एक तनाज़ा हो सकता है कि पंजाब में देखने में आए चौधरी परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हो सकता है कि कुछ ना कुछ मामलात गड़बड़ हों, क्योंकि अब जो है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जो है शहबाज गिल ने जब जो है एक मुतनाज़ा बयान दिया था जिस पर जो है उनको गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, उस पर भी जो है चौधरी परवेज़ इलाही ने जो है सख्ती से उनके इस बयान की मजम्मत की थी और कहा था कि शहबाज गिल को इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी सूरत जो है अपने मुल्क की जो है
हसास इदारे हैं और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज है, इसके खिलाफ हम किसी भी सूरत नहीं जा सकते। अब देखना यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ ही कंटिन्यू करते हैं या आगे चल के वो पीडीएम के जो है वज़ीर आला के तौर पे भी सामने आ सकते हैं। एक इशू, एक मसला ये भी है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है बहुत से रहनुमा हैं जिनमें जो है सेनेटर फैसल जावेद हैं, उन्होंने भी आज जो है इजलास में जो है सेनेट के इजलास में जो है शहबाज गिल के इस बयान की मजम्मत की और कहा है किसी भी तरह से जो है शहबाज गिल के इस बयान का दिफा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बहुत से रहनुमा हैं, वज़ीर दाखिला पंजाब, जिसमें उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उनको कहा गया था कि शहबाज गिल पे जो है बरहना करके तशद्दुद किया गया है। उसके बाद जो है वज़ीर दाखिला पंजाब का भी जो है एक बयान आया कि इस तरह का कोई नहीं है कि शहबाज गिल को जो है बरहना करके तशद्दुद किया गया है। शहबाज गिल पे जो है फिज़िकली टॉर्चर तो नहीं किया गया, लेकिन उन पे जो है ज़हनी टॉर्चर किया गया है। अब देखना ये है कि शहबाज गिल का जो है 2 दिन का जो है जिस्मानी रिमांड जो है मंजूर कर लिया गया है। तो मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि जो मुख्तलिफ ज़राएँ जिसमें जो है अभी जो पिछली जो पेशी हुई थी शहबाज गिल की कोर्ट में, अदालत में, जिसमें शहबाज गिल ने कहा था कि मुझ पे जो है जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। तो वहाँ हमारे जो बहुत से दोस्त जो मीडिया के मौजूद थे, जब उनसे पूछा हमने उनसे मालूमात लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने जो है जब उन्होंने बताया कि मुझ पे जिस्मानी तशद्दुद किया गया, मेरे पीठ पे जो है ज़ख्म के निशान हैं या तशद्दुद के निशान हैं, तो जो हमारे वहाँ दोस्त जो कवरेज करते हैं, जो अदालती जो कार्रवाई जो कवर करते हैं, उन्होंने बताया कि शहबाज गिल ने जो है हमारी तरफ मुँह किया था, पीठ जो है उनकी जस्टिस साहब की तरफ थी और उन्होंने उनको तशद्दुद दिखाया था। बज़ाहिर जो है मीडिया के किसी नुमाइंदे को है वो तशद्दुद के निशानात नज़र नहीं आए। अब जो है पंजाब पुलिस ने जो है शहबाज गिल के जो है 48 घंटे का जो जिस्मानी रिमांड लिया है। अब बहुत सारी खबरें हैं। ये भी बताया गया है कि शहबाज गिल जो इदारे हैं जो उन पे तशद्दुद किया गया है, जो तशद्दुद का जो कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से वो तशद्दुद नहीं किया, वो तशद्दुद किसी और की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि शहबाज गिल जो है हमारे मतलब मुख्तलिफ ज़राए जिनसे हमें ये खबरें आती हैं कि शहबाज गिल जो है जो तफ्तीशी इदारे इनके सामने रोएँ और इन्होंने कहा है कि मैं जिस तरह मुझे कहा जाएगा मैं इस तरह जो है आपके तमाम सवालात का जो है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप जो चाहते हैं मैं हर तरह से आपसे ताउन करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह के भी बयानात सामने आए हैं। अब देखना ये है कि जो 48 घंटे का जो जिसमें रिमांड लिया गया है, जिसमें पुलिस का कहना ये है कि हमने जो है शहबाज गिल का जो है एक तो उनका मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। मोबाइल फ़ोन से पुलिस ने जो है ये वो चीज़ें बरामद करनी है कि शहबाज गिल जो है किन-किन लोगों से राब्ते में थे और किसके कहने पे शहबाज गिल ने इतना बड़ा जो हमारे पाक फ़ौज के जो आला अफ़सरान हैं और उनके खिलाफ जो उनके नीचे मातहत लोग हैं, जो सिपाही से लेके मेजर कर्नल तक के जो अफ़सरान हैं, उनको जो है अपने आला अफ़सरान के खिलाफ जो है बगावत पर उकसाया गया कि आप जो है अपने आला अफ़सरान का जो हुक्म ना मानें। तो ये चीज़ देखनी है कि शहबाज गिल ने ये जो बयान दिया है, इस बयान के पीछे शहबाज गिल के पीछे कौन है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है शहबाज गिल जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। तो कैसे हो सकता है कि शहबाज गिल जो है इतना बड़ा बयान जो है अपने तौर पर दें? बहरहाल ये तो तफ्तीशी इदारों का काम है, वो देखेंगे। 48 घंटे में उन्होंने इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराना है, जिसमें जो है पता चलता है कि मुल्ज़िम जो है सच बोल रहा है या झूठ कह रहा है। इसके अलावा इनका मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। इसके अलावा इनके जो ड्राइवर जो लापता हैं, उनको जो है इन्होंने जो है गिरफ्तार करना है और ख़ास तफ्तीशी इदारों का टारगेट है, उनका टारगेट यही है कि मेन इन्होंने ये देखना है कि शहबाज गिल के जो है पीछे कौन लोग हैं और किसके कहने पे इन्होंने ये जो है बयान दिया है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये मुल्की एक सालमियत का भी मसला है और एक हसास इदारे के खिलाफ इन्होंने जो है बयान दिया है। तो मुझे लगता है कि शहबाज गिल की जो सख्तियाँ मज़ीद बढ़ेंगी और शहबाज गिल के जो खिलाफ है ये कानून जो हरकत में आया है, ख़ास तौर पे वफ़ाकी हुकूमत भी इसमें एक फ़रीक है। जैसा कि पहले भी पीडीएम के जो रहनुमा मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया। वफ़ाकी हुकूमत भी इसमें फ़रीक बनी हुई है।
तो इसमें बहुत सारे महरक़ात हैं और ज़ाहिर सी बात है ये वक्तन फ़वक्तन जब शहबाज़ गिल के खिलाफ जब तफ्तीश होगी और शवाहिद सामने आएंगे तो मुझे बधाई लगता है कि शहबाज़ गिल के लिए जो है मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और शहबाज़ गिल को जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी ताकि आइंदा कोई भी जो है शख्स जो है हमारे मुल्क की जो इदारे हैं ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के खिलाफ जो इस तरह का कोई भी बयान ना दे। तो अब बहरहाल ये मैंने अपनी ये बात जो है 2 दिन पहले ही मैंने अपनी तजज़िया में बताई कि शहबाज़ गिल की जो है मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा और उनका जो जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा तो पुलिस जो है वो जिस्मानी रिमांड जो लेने में कामयाब हो जाएगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है जो भी आगे जो हमें जो है रिपोर्ट मिलेगी इंशाअल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। मैं अपने तमाम देखने वालों से एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।